बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गोला कबाब बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी बीफ मिंस लिया है और मिंस बिल्कुल रूखा होना चाहिए, इसमें फ़ैट नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, इसमें पानी भी नहीं होना चाहिए। मिंस निकालने के बाद आप इसे हाफ़ एन आवर स्ट्रेनर में रख दें ताकि इसका एक्सेस वाटर रिलीज़ हो जाए। स्पाइसेस में हमें कुछ ड्राई रोस्ट स्पाइसेस चाहिए और कुछ अनरोस्टेड चाहिए। ये वो स्पाइसेस हैं सारे जिनको मैंने ड्राई रोस्ट किया है और सेपरेटली रोस्ट किया है। 5 चाहिए गोल सुर्ख मिर्चें, 8 से 10 दाने काली मिर्चों के, 4 से 5 लौंग और 2 चाहिए हमें लॉन्ग पेपर। ये देखें, इसको फिलफिल दराज भी कहते हैं और पीपले भी कहते हैं। ये चाहिए हमें 2 और 8 से 10 दाने कबाब चीनी के। ये बहुत छोटे छोटे से दाने होते हैं, काली मिर्चों के जैसे होते हैं लेकिन होते नहीं हैं। काली मिर्ची ये दूसरी चीज़ है। देखें, काली मिर्चों के थोड़े बड़े दाने होते हैं और ये चिकने होते हैं थोड़े से। और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून काला ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये धनिया पहले साबुत, इसको रोस्ट करने के बाद पाउडर फॉर्म में कर लीजिए। अनरोस्टेड स्पाइसेस में हमें चाहिए 2 बे लीफ यानी तेज़ पत्ते। ये छोटे हैं तो 2 ले लीजिए और अगर बड़ा है आपके पास तो 1 काफ़ी है। आधा फूल जावित्री का, 8 से 10 दाने छोटी इलायची के, 1 छोटा सा टुकड़ा छाली के दाने के बराबर जायफल का। कच्चा पपीता 1 टीस्पून, इसे छिलके और बीज समेत पीस लीजिए। 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट, भुरभुरा सा खोपरा होता है, मिलता है मार्केट में इजीली, तो ये चाहिए हमें 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक हस्बे ज़ायक़ा मैंने 1.5 टीस्पून लिया है, बाद में इसे चेक करके भी शामिल किया जा सकता है। एक दरमियानी साइज़ की प्याज, इसे बारीक काट के गोल्डन कर लीजिए और इसे गोल्डन करने के बाद हाथ से ही इसको चूरा कर लिया है। अब मरहला आता है मसालों को ग्राइंड करने का। ये तमाम स्पाइसेस और ये भी इसमें शामिल कर देंगे और ये सब इस ग्राइंडर में डाल के इसका फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। स्पाइसेस को ग्राइंड करके एक फ़ाइन पाउडर बना लिया है और साथ ही इसमें हमने ऐड किया है 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर। अभी तमाम स्पाइसेस हम चॉपर में डालेंगे कीमे के साथ और इसे अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। में कीमा शामिल करने के बाद सबसे पहले तमाम ग्राइंडेड स्पाइसेस इसमें शामिल कर देंगे। गोल्डन की हुई प्याज, डेसिकेटेड कोकोनट, अदरक लहसुन का पेस्ट, कच्चा पपीता और नमक। अब इसे हम चॉप कर लेंगे अच्छी तरह से। कीमे के साथ तमाम स्पाइसेस को बहुत अच्छी तरह चॉप कर लिया है। अब इसे हम बोल में दोबारा ट्रांसफ़र कर लेंगे। कीमे को बोल में हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे हाथों से भी अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिए ताकि पपीता खास तौर पे अच्छी तरह, ये देखें अभी भी ये नज़र आ रहा है, ये नहीं नज़र आना चाहिए। कीमे को बहुत अच्छी तरह हाथों से भी मिक्स कर लिया है। अब इसे हम कवर कर देंगे और कवर करके इसे मैरिनेट होने देंगे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे। अगर आप इसे गर्मियों में बनाएं तो इसे फ्रिज में रख दीजिए 1 घंटे के लिए। गोला कबाब के कीमे को मैरिनेट हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम इसमें स्मोक देंगे तो थोड़ी सी इसमें ऐसे जगह बना लेंगे। यहाँ पे एक एल्युमिनियम फॉइल रख देंगे। कोल हमने रख दिया गर्म होने के लिए। जैसे ही वो गर्म हो जाएगा हम इसे स्मोक देंगे। कोल पीस काफ़ी हद तक सुर्ख हो गया है। अब हम इस पर फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के कवर कर देंगे इसको। बस 2 से 3 मिनट काफ़ी हैं इसके लिए, बहुत हैं। कीमे को स्मोक दे के 3 मिनट हो गए हैं, निकाल देते हैं हम इसे। और एल्युमिनियम फॉइल
इसको भी निकाल देते हैं। कीमा अब कबाब बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको एक बार अच्छी तरह और मिला लेंगे। कबाब इसके बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनेंगे, नॉर्मल इसकी बॉल बना लेंगे। अच्छी तरह इसको प्रेस करके इस तरह इसकी बॉल बना लेंगे, ठीक है, इस तरह। और इसमें फिर सीख, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको किस तरह निकाला जाएगा? आगे से पहले इसको पुश करेंगे, यहाँ से इसको, ये देखें, सीख को बाहर निकाल लें, इसको धक्का नहीं देना। इसी तरह एक और भी रेडी करके दिखाती हूँ आपको। देखिए एक बॉल, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की भी नहीं, बहुत छोटी भी नहीं, मीडियम साइज़ की। अब इसमें सीख, ये आर पार, अब इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा आगे से इसको पीछे पुश करेंगे। अब हाथ से पकड़ के इसको सीख को बाहर निकाल लेंगे। रेडी। इसी तरह सारे गोला कबाब हम रेडी कर लेंगे। तमाम कबाब हमने रेडी कर लिए हैं। अब ये फ्राई होने के लिए तैयार है। फ्राइंग पैन में 6 to 7 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसे हमने मीडियम फ्लेम पे प्री हीट कर लिया है। अब इसमें हम कबाब डाल के फ्राई करना शुरू करेंगे। जैसे ही फ्राई होना स्टार्ट होंगे और ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो हम इसकी फ्लेम स्लो कर देंगे और स्लो टेम्परेचर के ऊपर ही स्लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। स्लो फ्लेम पर फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गए हैं। मैंने एक टीम को टर्न कर लिया है, बाकी को भी हम इम्तियाज़ के साथ देखें, ऐसे कॉर्नर से टच करेंगे और इस साइड टर्न हो जाएगी। इसी तरह इम्तियाज़ के साथ तमाम कबाब हम टर्न कर लेंगे। तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इससे इनकी फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है। कबाबों को 4 से 5 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हर तरफ से टर्न करके सेक लिया है हमने। फ्राई हो गए हैं शैलो। अब इसकी हमने फ्लेम कर दी मीडियम ताकि इस पर कलर आ जाए एक अच्छा सा। अब हम इसको इस तरह, देखिए भी सेटल भी हो गए, इस तरह करके हर तरफ से इसमें सिमिलर कलर आ जाएगा। 2 मिनट बस इस तरह फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है हमने इसको 2 मिनट। देखिए हर तरफ से ये बराबर इसमें सिक गए हैं, अच्छी तरह फ्राई हो गए। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और इसी तरह बाकी के कबाब भी रेडी कर लेंगे। प्लेट में किचन टॉवल रख के इसको बहुत एहतियात से डिश आउट कर लेंगे। अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा कच्चा पपीता भी शामिल करेंगे तो उससे भी ये बिखर जाते हैं बिल्कुल। अभी बहुत अच्छी तरह टेंडर भी हो गए और फ्राई भी हो गए हैं, एक्सेस ऑयल भी नहीं इस्तेमाल हुआ इसमें। इसी तरह हम दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे। मज़ेदार गोला कबाब रेडी हैं। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनते हैं और इसके टेस्टी होने की वजह इसके स्पाइसेस हैं जो कि बहुत यूनिक हैं। इसको आप टमाटर की चटनी के साथ खाइए, इमली की चटनी के साथ, हरी धनिया पुदीने की चटनी के साथ खाइए या रायते की चटनी के साथ खाइए, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इन तमाम चटनियों की रेसिपी मैं बता चुकी हूँ, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।